हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। अभी जो आप पेपर दे के आए, एग्ज़ाम दे के आए हैं मॉर्निंग का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का मैं 9th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। देखिएगा ध्यान से और क्रॉस चेक करिएगा कि आपने ऐसे किया है। इसमें कह रहा है कि आपको x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू 3.5 रखनी है। जब आप इसमें रखते हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो आपका आंसर सी इज़ द राइट आंसर। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे 3.5 और x की वैल्यू रखेंगे 1, तो आपका आंसर 6 ही आएगा। आप देख सकते हैं, घटाएंगे तो 6 आ पा रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज का मतलब ही होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो कहता है कि डिफरेंस जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन का, उसे क्या कहते हैं? उसे रेंज कहते हैं, उसे परिसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर, हमारे पास एंगल पी और आर बराबर है, एंगल पी और आर बराबर है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। साफ साफ बोला गया है पी आर 5 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी पी क्यू आर की वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है पी क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी? 4 ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। फिर नीचे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये कौन से नियम से हमारा ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एस 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 से हो रहा है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि m की वैल्यू ये रही और मतलब x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, और साफ साफ बोला गया है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप एब्सिसा को और ऑर्डिनेट को जब इक्वल टू में लेके चलेंगे तो ये वाला m इधर आ जाएगा और ये -1 इक्वल टू में -1 है, ये उधर जाके -4 हो जाएगा, तो माइनस का m इक्वल टू में माइनस का 5 कट गया, तो m की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहता है जब दो एंगल आपस में अल्टरनेट हैं, ऐसे ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों, और ये ऐसे काट गया, तो इसमें अल्टरनेट पेयर कौन सा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर 3 और 6 होता है और 4 और 5 होता है, तो 3 और 6 का पेयर यहाँ पे बना हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कहता है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज, क्या होता है? तो उसका सप्लीमेंट्री होता है, तो आपको बताइए आपको। वैसे तो उनको हम एडजेंट्स एंगल भी बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब हम ऐसी बात करेंगे ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इनके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एडजेंट्स एंगल होते हैं। इसका मतलब आप इसे बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब कह रहे हैं ना, इफ टू लाइन आर पैरेलल इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर एडजेंट्स एंगल, यानी कि आसन कोण। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपके पास जो उपश वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर 32 है, 32 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 की पावर 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, तो आपका 2 की पावर 5 आ गया। उसकी पावर 0.2 है, प्लस लिखा हुआ है बीच में। फिर 81 का निकालेंगे, 3 की पावर 4 हो जाएगी, उसके ऊपर 0.25 है। इसका निकालेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, उसके ऊपर 0.5 है। फिर बीच में माइनस है, 21 11 का हो गया, फिर 0.5 है। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे गौर से, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 1 हो जाएगी, और माइनस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी प्लस, तो अभी क्या होगा? 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1 हो जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगी 11 की पावर 1। अब ये ऊपर आपके पास 5 हो गया, और नीचे आपके पास कितना आ गया? नीचे आपके पास कितना आ गया? नीचे आ जाएगा आपके पास, नीचे भी आपके पास 5 ही आ जाएगा, क्योंकि जब 8 में से 2 टू 4, 4 टू 8, 8 में 11 गया तो 5 आ गया, तो 5 से 5 कटे कितना आ गया? 1 आ गया। आपका आंसर, राइट आंसर ये आ गया। इसमें आपका कौन सा नियम लगेगा? आप देख सकते हैं, इसने साफ साफ कहा है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कॉमन सी बात है, ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा? और वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि एस का नियम लग गया, यानी ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको दो पर कहता है कि द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग ट्रैंगुलर फील्ड ऑफ दी ये इतना आपको 2 पर मीटर स्क्वायर बोल रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको एस निकालना पड़ेगा। तो आप एस का फॉर्मूला बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो s कितना आ गया? 5 और 5 10 का 0 का ही लग गया 1 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 3 3 6 1 7, 750 आ रहा है। अगर आप दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे, 3 3 6 6 1 7, 750 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, इसका मतलब 375 आ गया। अब आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा एस वाले फॉर्मूले से, तो आप बोलेंगे 375। फिर 375 में से आप घटाएंगे कितना? 325। फिर 375 में से आप घटाएंगे कितना? 300, और फिर 375 में से आप कितना घटाएंगे? 125। तो जब इतना आप घटा लेंगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिएगा ध्यान से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा एक्चुअल में इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से बन के आ रहा है हमारे पास। 375 मल्टीप्लाई में जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा? 50 आ जाएगा।
फिर यहाँ घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब आप इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे एलसीएम निकाल कर। तो जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये आप इसको तोड़ सकते हैं। 375 को कैसे तोड़ेंगे, 5 6 30 और 5 7 35 और फिर 5 35। फिर आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 5 मल्टीप्लाई में 75, ठीक है। और इसको आप 50 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इस 75 को ऐसे रहने दीजिए, इसको भी आप तोड़ लीजिए, 5 मल्टीप्लाई में 50। अब देखो इसका पेयर बन गया तो 75 बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया ये भी बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया ये भी बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, तो 75 मल्टीप्लाई में 250 और मल्टीप्लाई में आप कर दो क्योंकि वहाँ पे उसकी कॉस्ट 2 रुपये है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 75 मल्टीप्लाई में 500, दैट मीन 0 0 5 5 25 5 का लगेगा 2 5 35 और 237, यानी कि इतने रुपये आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज समकोण का आधार आपको 30 दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको आंसर मेरे को बताइएगा, इसका क्या होगा मैं बता दूंगा आपको अभी। जैसे कि हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा, इसकी 2 साइड बराबर होती है और इसके पास आपके पास ऐसे दिया हुआ है राइट एंगल, और आपको इसका ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको कमेंट में बताता हूँ, मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा, बता दूंगा आपको, या फिर आप ही बताइएगा इसका फॉर्मूला होता क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं BAC। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें तो वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कि इसने साफ साफ कहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये 50 है, तो कॉमन सी बात है ये भी इसके इक्वल होना चाहिए होना चाहिए नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x प्लस, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल A है, ये एंगल BP के क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल A जो है एंगल P के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल A और P आपस में जब इक्वल होंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस 25 और यहाँ पे हो गया 2x माइनस 15। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 15, ये जाके हो गया माइनस का 25, तो यहाँ हो गया माइनस का x इक्वल टू में माइनस का 4040। और ऐसा हमारे ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आपके फ्री के नंबर आ गए इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अच्छा नहीं, सॉरी, आपको BAC का मान निकालना है, सॉरी अभी तो आपने x का निकाला है। तो BAC का मान मतलब BAC का मान अब यहाँ पे आप रखेंगे x का मान, तो इसका मतलब 40 प्लस 25 दैट मीन्स 65 हमारा आंसर होगा। D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, ऑलवेज आर इरेशनल, ऑलवेज आर इरेशनल, ऑलवेज इंटीजर, सम टाइम रैशनल, सम टाइम रैशनल। भाई दो हमारे पास कोई भी, हमारे पास मान लीजिए एक √2 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक √8 लिखा हुआ है, ये 2 इरेशनल नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √16 क्या हो गया 4, तो रैशनल भी आ सकता है, हो सकता है √2 को मल्टीप्लाई करो √3 से करो तो √6 भी आ सकता है। तो इसका मतलब कभी कभी परिमेय आता है, कभी अपरिमेय, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो आप इनको जोड़िएगा तो होगा 6x प्लस 36 इक्वल टू में 180। सॉल्व करेंगे 24, यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे नीचे रैशनलाइज करेंगे तो यही चीज़ ऊपर आ जाएगी, ऊपर प्लस में आ जाएगी। आप √3 की वैल्यू रखेंगे, √2 की वैल्यू रखेंगे, जब प्लस करेंगे तो 3 पॉइंट प्लस का बी इज द राइट आंसर। सेम ऐसे रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये √5 बिल्कुल सेम, इसका उल्टा ही तो होता है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, प्लस में करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। बिल्कुल देखिए यही आपका आंसर आ गया। कोई नहीं, नीचे सॉल्व करेंगे तो A² - B² कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे बन हो जाएगा, इसलिए ऐसा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको क्लास मार्क दिया है, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू दे रखी है और आपको क्लास साइज दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब आपको L1 निकालना हो, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि इसका फॉर्मूला होता है कि जब हमें L1 निकालना हो, हमें मिड वैल्यू गिवन है, हमें मिड वैल्यू गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है कितनी 42, हमें एच भी गिवन है 10, तो L1 निकालने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस h/2 और L2 निकालने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस h/2। तो आप देख पा रहे हैं मिड वैल्यू 42 है आपके पास, और ये h का 2 से डिवाइड करके 5 हो गया, 37 आ गया। यहाँ पे 42 में आप 5 प्लस करेंगे तो 47 आ गया। इसका मतलब हमारा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसमें से BOD की वैल्यू 63 है, तो बताइए ये क्या होगा। तो क्या लीनियर पेयर बन गया दोस्तों? अगर लीनियर पेयर बन गया तो आप भी जानते हैं 63 प्लस x इक्वल टू में 180 होता है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया 180 माइनस 63, तो x इक्वल टू कितना हो गया 7 और यहाँ पे गया 1, तो यहाँ पे क्या 1 यानी 117, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, आप बताना है कौन सी वैल्यू इसकी सही है, तो आप x का मान रखिए, y का मान रखिए। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 बन रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर आप ये रखेंगे तो बन ही नहीं पाएगा, ये रखेंगे तो बनेगा, लेकिन x का मान आप 3 रखिए। x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो 5 से जब 15 हो गया, ठीक है, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा जी। देखिए आपको 0 बनाना है ना दोस्तों, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे, मेरे पास लिखा है 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू में 0। x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ और y का मान -3 रखता हूँ,
तो ये तो 0 हो गया, ये तो प्लस का 9 हो गया। अब प्लस का 15, तो 0 तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया पहले ही आपका। फिर मैं x का मान -3 रखता हूँ। देखिए x का मान मैंने क्या रखा, -3 रखा, फिर -3, y का मान 0 रखा, और यहाँ प्लस का 15 है, तो ये हो गया -15, ये हो गया 0, और ये हो गया प्लस का 15। तो इससे आंसर 0 बन रहा है, इसका मतलब हमारा B इज़ द राइट आंसर, D नहीं होगा दोस्तों। फिर कहता है यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, ए और समान भुजा बी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है ना, आधार इसका ए हो गया और ये इसका बी भी हो गया। तो अब इसका ये परपेंडिकुलर हो जाता है, जैसे फॉर्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है। तो आपको तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये दिया हुआ है आपको बेस, है ना, और आपको ये निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो उसके बाद फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये तो हम जानते हैं। बट होता क्या है कि आपको बेस तो पता है दोस्तों, लेकिन ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये हाइट निकालने के लिए आपको लेट से एच को निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा b² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि 4b² माइनस a² अपॉन में 4। तो इसका मतलब ये बाहर आके 2 हो जाएगा, तो h इसका हो गया 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो आप अगर यहाँ रखेंगे आंसर में तो 1/2 पहले से ही था, बेस आपके पास a ही है, हाइट आपने 1/2 इंटू में 4b² माइनस a² निकाल लिया। तो ये 1/4 और फिर आपके पास जो 1/4 के साथ यहाँ पर a आ गया और अंडर रूट में 4b² माइनस a², यानी कि a इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब 17 से लेकर आगे के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।